सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय 2, ठीक है, जिसका नाम है वर्ण विचार, यानी कि बच्चों ऑर्थोग्राफी। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, देखिए इससे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था व्याकरण और भाषा के बारे में, तो हमने बहुत कुछ अच्छी चीजें जानी थी, है ना बच्चों। तो देखिए आप साथ साथ में सारे अध्याय जो है ना, आप उनको एक बार फिर से दोहराते जाइए, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चों देखिए, जब हम भाषा बोलते हैं तो भाषा के लिए भाषा में प्रयोग करने वाले जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, वो वर्ण है ना। इसीलिए बच्चों, जब आप पिछला अध्याय अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तब जाके आप एक नया अध्याय कर पाएंगे, है ना। चलिए तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा वर्ण विचार। ठीक है, देखिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए हमने भाषा पढ़ी थी, भाषा में हमने देखा था कि वहां पे हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ये वही चिन्ह है, ठीक है। तो ये जो भाषा है, देखिए बच्चों, देखिए वर्ण जो है वो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बोलना ही सीखते हैं। ठीक है, हम अपनी बात वाक्यों में कहते हैं, हम अपनी बात वाक्यों में कहते हैं। ठीक है, देखिए वाक्य बनते हैं शब्दों से और शब्द बनते हैं छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो बच्चों समझ आया, हम जो बोल रहे हैं वो वाक्य हैं, ठीक है, और जो वाक्य हैं उनके अंदर शब्द हैं, और जो शब्द हैं वो वर्णों से बने हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि लड़के ने कहा पानी दो, ठीक है, इसमें दो शब्द हैं। कौन से? एक तो देखिए इसमें पानी भी है और दो भी है, तो इसमें दो शब्द है ना, एक पानी और दो, ठीक है। अब देखिए पानी शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, देखिए तो पानी जो है वो किससे बना हुआ है, वो बना है बच्चों प जमा आ जमा न जमा ई से, ठीक है। इसमें 4 ध्वनियां हैं, ठीक है। देखिए इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। इस रूप में ये भाषा को सबसे छोटी इकाइयां हैं। तो बच्चों समझ आ गया, ये जो है आपके, ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं जिनको हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए आइए, अभी हमने देखा कि वर्ण वर्ण क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों वर्णमाला। ठीक है, देखिए जब वर्णों का संयोजन एक माला के रूप में किया जाता है जिसमें प्रत्येक वर्ण अपनी अपनी जगह पर ही प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वर्णों का वह समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि जिस प्रकार माला होती है, माला में क्या होता है, एक आपने देखा होगा क्रमबद्ध तरीके से माला के सभी मोती लगे हुए होते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखिए वर्णमाला में भी सभी जो वर्ण हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से अपने अपने स्थान पर लगे हुए होते हैं। उस समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। देखिए वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों समझ आ गया। चलिए आइए अब हम देखते हैं हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि हमारी वर्णमाला किस प्रकार की है, ठीक है। देखिए तो बच्चों हमारी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर, ठीक है। कौन कौन से? देखिए अ आ ई ई उ ऊ री ए ओ ओ, ये तो हो गए बच्चों स्वर। अब आते हैं बच्चों अयोगवाह। तो कौन से हैं बच्चों? अंग आहा, ठीक है, ये है आपके अयोगवाह। अब इसके बाद आते हैं बच्चों व्यंजन। तो देखिए क ख ग घ अंगा, ये है बच्चों आपका क वर्ग, ठीक है। क्या है? क वर्ग। अब देखिए च छ ज झ य, ये है बच्चों आपका च वर्ग, ठीक है। अब देखिए ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ये बच्चों आपका है ट वर्ग, ठीक है। आगे देखिए आप त थ द ध न, ये है आपका त वर्ग, ठीक है। फिर आगे देखिए प फ ब भ म, ये है बच्चों आपका प वर्ग, ठीक है। फिर य र ल व, ये है आपका अंतस्थ, ठीक है। अब देखिए फिर श श स ह, ये है बच्चों आपका ऊष्म, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन, ये है बच्चों श त्र य श्र, ठीक है। अब है बच्चों आगे ध्वनियां, देखिए तो ये कौन सी है? अ ज फ, ठीक है। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें कुछ अतिरिक्त वर्ण भी है। कौन कौन से? जैसे कि ड़ और ढ, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके अतिरिक्त वर्ण, ठीक है। अब आइए बच्चों, देखिए हमने पूरी वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है कि किस प्रकार जो है उसमें सभी व्यंजन जो है, सभी वर्ण जो है वो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब है बच्चों इसके प्रकार। तो बच्चों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों स्वर यानी कि वोवल, और दूसरा है बच्चों व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। देखिए तो बच्चों पहला है स्वर। देखिए
जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है। ठीक है, इनकी संख्या 11 है। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आया स्वर क्या होते हैं? स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जा सकता है। ठीक है, और देखिए ये बिल्कुल मुख से एक ही बार में निकल आते हैं। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, एक ही श्वास में। और देखिए इनकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अब देखिए स्वर के मुख्य 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए बच्चों, ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि पहला अपने मूल रूप में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अ, आ, ई आदि। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा बच्चों, व्यंजन की मात्रा के रूप में। अब देखिए, तो व्यंजन के साथ जब हम स्वर को लगाते हैं तो वो अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क जमा आ तो बनेगा का, फिर क जमा ई तो बनेगा की आदि। तो बच्चों समझ आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क देखिए यहाँ पे क्या है? ह्रस्व स्वर। ये देखिए इसके भेद है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे ह्रस्व स्वर, फिर ख दीर्घ स्वर, और फिर है बच्चों ग प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है हमारे स्वर के 3 भेद। ठीक है, चलिए आइए अब एक एक करके इनके बारे में भी जानते हैं। तो बच्चों क देखिए पहले। अब पहले देखिए ह्रस्व स्वर। ठीक है, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा जितना समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, ठीक है ना, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 हैं। कौन कौन से? जैसे कि अ, ई, उ, री। ठीक है ना, इनमें बहुत ही कम स्वर, मतलब बहुत ही कम समय लग रहा है इनके उच्चारण में। ठीक है, अब देखिए बच्चों ख दीर्घ स्वर। ठीक है, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा जितना समय अर्थात ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। कौन कौन से? जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों घ प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम। ठीक है ना, इसमें देखिए 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं मात्राएं। ठीक है, जो कि स्वर का बदला हुआ रूप है। देखिए, तो स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है, इसके बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। तो बच्चों समझ आ रहे हैं कि देखिए हम बिना मात्रा के, मतलब बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखिए अब। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वर, उनकी मात्राएं और व्यंजन के साथ उनका प्रयोग और एक एक उदाहरण। अब देखिए, तो बच्चों स्वर पहले है अ। ये देखिए इसकी मात्रा क्या है? तो बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी कोई मात्रा होती नहीं है। ठीक है, अब देखिए व्यंजन के साथ अगर मात्रा लगा दी जाए अ की तो कैसे लिखेंगे? क जमा अ तो बनेगा बच्चों क। ठीक है, क्या बनेगा? क। देखिए इसका उदाहरण है बच्चों, देखिए क्या? कर और डर। ठीक है, अगला देखिए स्वर है आ, इसका चिन्ह है, देखिए बच्चों किस प्रकार है? इसको हम पाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग हो जाएगा क जमा आ तो बनेगा का। उदाहरण है बच्चों काला और नाला। ठीक है, अगला ई का स्वर बच्चों इस प्रकार है, इसका देखिए क जमा ई तो बनेगा की। ठीक है, इसका उदाहरण है किला और दिन। ठीक है, अब देखिए स्वर है ई, तो देखिए इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार है, क जमा ई तो बनेगा की। इसका उदाहरण है बच्चों कीट और चील। ठीक है, अब देखिए बच्चों ऊ की मात्रा, तो देखिए क जमा ऊ तो बनेगा कु, और देखिए इसका उदाहरण है कुछ और मुख। ठीक है, अगला ऊ की मात्रा बच्चों इसका चिन्ह इस प्रकार है, देखिए क जमा ऊ तो बनेगा कु। ठीक है, इसका उदाहरण है कूप और भूल। ठीक है, अब देखिए आगे। अब है बच्चों री की मात्रा, तो देखिए इसका चिन्ह बच्चों इस प्रकार है, और देखिए क जमा री तो बनेगा क्री। ठीक है, उदाहरण है बच्चों कृष्ण और ग्रह। ठीक है, अब देखिए आगे ए की मात्रा, तो बच्चों इस ए की मात्रा कुछ इस प्रकार है, देखिए क जमा ए तो बनेगा के। ठीक है, उदाहरण है बच्चों केला और सेवन। ठीक है, अब देखिए ए की मात्रा, तो देखिए क जमा ए की मात्रा तो बनेगा बच्चों कै। उदाहरण है कैसा और पैसा। ठीक है, आगे देखिए अब ओ की मात्रा, देखिए ओ। ठीक है, देखिए क जमा ओ तो बनेगा को। उदाहरण है बच्चों कोयल और मनोहर। ठीक है, आगे बच्चों अब है ओ की मात्रा, तो देखिए क जमा ओ तो बनेगा कौ। ठीक है, उदाहरण है कौन और मौन। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए, हमने देखिए सारे चिन्ह कर लिए मात्रा के और इनको उदाहरण भी देख लिए। ठीक है, आइए अब हम करते हैं अनुस्वार। ठीक है, देखिए इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है। बच्चों आपने देखा इसका चिन्ह कैसा है? हम व्यंजन के ऊपर, ठीक है, जो भी होगा या फिर जो भी स्वर होगा वर्ण के ऊपर हम उसका बिंदी लगाएंगे। ठीक है, इसका चिन्ह होता है बिंदी। अब देखिए तो इसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है। ठीक है,
जैसे कि कंठ, शंकर, हिंदी, चंचल, आरंभ आदि। ठीक है। अगला अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु। देखिए बच्चों इसका चिन्ह इस प्रकार है, व्यंजन या वर्ण के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगाएंगे। ठीक है। देखिए जब किसी स्वर का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जा रहा हो तो उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे कि हंस, आंख, चांद आदि। ठीक है। अब देखिए अब है बच्चों विसर्ग। ठीक है। देखिए इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार है बच्चों, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है और इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे कि दुख, अतः, प्रातः। ठीक है आदि। चलिए आगे बच्चों हम दूसरा करते हैं क्या, व्यंजन। ठीक है। इसका दूसरा भेद कौन सा है, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से होता है तथा उनके उच्चारण में हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 33 है। तो बच्चों आपको समझ आए, देखिए व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, इनके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है बच्चों, इनकी संख्या है 33। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों हम देखते हैं व्यंजन के प्रकार। देखिए तो व्यंजन 3 प्रकार के हैं। ठीक है। देखिए तो बच्चों पहला है इसका प्रकार स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन, तीसरा है बच्चों ऊष्म व्यंजन। ठीक है। देखिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला क स्पर्श व्यंजन। ठीक है। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ से टकरा कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। स्पर्श का अर्थ ही यही है कि हमारे मुख के कई भागों को छूना। ठीक है। अब देखिए इसकी संख्या 25 है। ठीक है। कितनी है, 25 है। इनके 5 वर्गों में, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है तथा प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर ही उस वर्ग का नाम रखा गया है। ठीक है। देखिए बच्चों जैसे कि व्यंजन है बच्चों क, ख, ग, घ, अंग। तो ये देखिए इसका वर्ग का नाम क्या है बच्चों, इसके शुरुआत में क है वर्ण, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा कवर। ठीक है। उच्चारण स्थान कैसा होगा इसका, कंठ। ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला है च, छ, ज, झ, य। तो ये है बच्चों आपका चवर और इसका उच्चारण तालु से होता है। ठीक है। अब देखिए ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो देखिए बच्चों ये है टवर्ग और इसका देखिए मूर्धा उच्चारण है। ठीक है। अब देखिए त, थ, द, ध, न। तो ये है बच्चों आपका तवर और इसका उच्चारण दांत से होता है। ठीक है। प, फ, ब, भ, म। ये है बच्चों आपका पवर जो कि जिसका उच्चारण ओठ से होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों अब है बच्चों ख अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है ना। चलिए अब बच्चों देखिए यहाँ पे ग ऊष्म व्यंजन। ठीक है। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में हवा आपस में टकरा कर गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। देखिए जैसे ही श, स, ह ऊष्म व्यंजन। बच्चों समझ आ गया। ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। ठीक है। देखिए दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों जैसा कि आपको इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, संयुक्त, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है। तो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना गया नया जो व्यंजन बनेगा वही है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब देखिए जैसे कि बच्चों क जमा श क्या बनेगा, श क्या बनेगा, जैसे कि उदाहरण है परीक्षा और पक्षी। ठीक है। अब देखिए त जमा र से बनेगा त्र, इसका उदाहरण है त्रिशूल और नेत्र। ठीक है। अगला ज जमा इया से बनेगा बच्चों ज्ञ, उदाहरण है ज्ञानी और यज्ञ। ठीक है। अब देखिए श जमा र से बनेगा बच्चों श्र, जिसका उदाहरण है श्रीमान और श्रम। ठीक है। अब देखिए अब बच्चों द्वितीय व्यंजन। ठीक है। देखिए दो समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। बच्चों समझ आ गया। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ आ रहा है द्वितीय व्यंजन क्या होता है, दो समान व्यंजनों के योग से बना हुआ उसे ही कहते हैं द्वितीय व्यंजन। ठीक है। इसमें पहला व्यंजन क्या होता है, स्वर रहित होता है और दूसरा क्या होता है, स्वर, जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। ठीक है। चलिए उदाहरण देखिए क जमा क तो बनेगा बच्चों कक, इसका उदाहरण है चक्का, पक्का। ठीक है। अगला है म जमा म तो बनेगा बच्चों मम, इसका उदाहरण है चम्मच और सम्मान। अगला है ल जमा ल तो बनेगा लल, इसका उदाहरण है गुल्लक और बल्ला। ठीक है। द जमा द तो इसका उदाहरण बच्चों देखिए इससे क्या बनेगा दद, इसका उदाहरण है गद्दा और चद्दर। ठीक है। अब देखिए आगे बच्चों संयुक्ताक्षर। ठीक है। देखिए दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। बच्चों समझ आ गया। देखिए हमने जब किया था द्वितीय व्यंजन यानी कि दो समान व्यंजन जुड़े थे, लेकिन संयुक्ताक्षर यानी कि बच्चों दो अलग अलग अक्षर, दो अलग अलग व्यंजन यहाँ पे जुड़ेंगे। ठीक है। देखिए तो बच्चों उदाहरण है जैसे कि
प जमा य तो बनेगा प्य, इसका उदाहरण है प्यास और प्यार, ठीक है। द जमा व तो बनेगा बच्चों द्वव, इसका उदाहरण है द्वार और विद्वान, ठीक है। अगला त जमा य तो बनेगा त्य, इसका उदाहरण है त्योहार और त्याग। अगला च जमा छ तो बनेगा चच, इसका उदाहरण है बच्चों मच्छर और अच्छा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं बच्चों र के विभिन्न प्रयोग, ठीक है। देखिए पहला बच्चों, जब र स्वर रहित होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर, देखिए ऊपर इस प्रकार के रूप में लगता है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया? देखिए जैसे कि क जमा र जमा म, तो बच्चों समझ आ रहा है कि यहाँ पे र क्या है, यहाँ पे र आने वाले व्यंजन के ऊपर, समझ आ रहा है? देखिए र जो है बीच में, उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे उसके आगे जो है एक व्यंजन है, तो इसीलिए देखिए अब देखिए उसमें क्या हो रहा है, उसके पीछे भी एक व्यंजन है। तो जब हमने लिखा इसमें तो कर्म, ठीक है, जो र है वो म के ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जब र स्वर रहित खड़ी पाई वाले किसी व्यंजन के बाद आए तो वह व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में प्रकट होता है, जैसे कि प जमा र जमा भा जमा त, तो बनेगा बच्चों प्रभात, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, जब र स्वर रहित बिना खड़ी पाई वाले किसी व्यंजन के बाद लगता है तो वह देखिए इस प्रकार के रूप में लगता है, ठीक है। देखिए जैसे कि ट जमा र जमा क, तो बनेगा बच्चों ट्रक, ठीक है ना। चलिए अब है बच्चों वर्ण विच्छेद। तो देखिए बच्चों शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों आपको नाम से समझ में आ रहा है, विच्छेद यानी कि अलग अलग करना, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अजगर है, तो अजगर कैसे बनेगा बच्चों, अ जमा ज जमा ग जमा अ जमा र जमा अ, ठीक है। इसी प्रकार अंगूर किससे बनेगा बच्चों, अंग जमा ग जमा उ जमा र जमा आ, तो ये होगा अंगूर, ठीक है। चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने कई सारे वर्ण और उनके भेद बहुत अच्छे से कर लिए, हमारी वर्णमाला बहुत अच्छे से देख ली है ना। सभी प्रकार के हमने स्वर व्यंजन जितने भी प्रकार के वर्ण हो सकते हैं हमने सभी कर लिए, ठीक है ना। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप बहुत अच्छी से तरीके से इसे कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब हम एक बार दोहरा लेते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमने पाठ में सीखा है। देखिए भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। फिर स्वर के तीन प्रकार हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए व्यंजन तीन प्रकार के हैं, ठीक है, कौन कौन से। पहला है बच्चों स्पर्श, फिर अंत्यस्थ और बच्चों आखिरी है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखिए शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वरों की सहायता से होता है तथा उनके उच्चारण में हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये सभी जो बिंदु हैं हमने हमारे पूरे अध्याय में कर लिए है ना। चलिए तो बच्चों इसके अंत में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए, ठीक है। बाय बच्चों।